अस्सलाम वालेकुम। मैं आपसे शेयर कर रही हूँ मीठी टिक्कियों की रेसिपी। और जिस तरह से मैं बनाती हूँ मैं आपसे वो तरीका शेयर कर रही हूँ। इसके लिए 2 कप आप मैदा ले लीजिए और उसको छान लीजिए। शुगर पीसी हुई चाहिए 1 कप और इसके साथ में शामिल कर रही हूँ इसमें कोकोनट पाउडर और सूजी शामिल कर रही हूँ हाफ़ कप और तिल यूज़ कर रही हूँ 2 टेबल स्पून और घी या ऑयल 2 से 3 टेबल स्पून और इलायची पाउडर और साथ में शामिल कर रही हूँ मिल्क पाउडर 2 टेबल स्पून और 1 टीस्पून इलायची पाउडर है। सबसे पहले इन सब चीज़ों को मिक्स कर लीजिए। मैदा, चीनी, सूजी, सूखा दूध और कोकोनट, इन सबको मिक्स कर लिए। इलायची भी डाल दीजिए और थोड़े से आधे तिल डालकर उनको मिक्स कर लीजिए। अच्छे से मिक्स हो जाएं तो फिर उसके बाद आप इसको गूंद लेंगे। इसको आपने सख्त गूंदना है और इसका टेक्सचर जो है वो बिल्कुल यकजान होना चाहिए। अब इसमें ऑयल डालकर इसको मिक्स कर लीजिए। सबसे पहले इसको मिक्स करना है आपने, गूंदने से पहले इसको आपने इस तरह से मिक्स करना है। मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मिक्स करेंगे कि इसके जो है वो आप चंक्स बना सकें। ये देखिए जिस तरह से मैं आपको शो करवा रही हूँ। अच्छे से ऑयल मिक्स हो जाएगा तो इस तरह से इसकी बहुत अच्छी सी एक फॉर्म बन जाएगी। जब तमाम मिक्सचर को आप इस तरह से यूनिफॉर्म कर लें तो उसके बाद अब इसको मिल्क से गूंद लेंगे। इसके लिए आप थोड़ा सा मिल्क ले लीजिए, आधा कप दूध काफ़ी होगा। आप उसे नीम गर्म कर लें, यानी कि बिल्कुल गुनगुना सा कर लीजिए, गर्म नहीं होना चाहिए। उससे आप इसको मिक्स कीजिए और मिक्स करने के बाद इसको अच्छे से गूंद लीजिए। थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर लगाकर और उसको कवर कर दीजिए, किसी कपड़े से कवर कर दें या फिर आप प्लास्टिक से कवर कर दीजिए। और इसको 1 घंटे या आधे घंटे के लिए, कम से कम भी आधे घंटे तो आप इसको रख दीजिए ताकि सेटल हो जाए। आधे घंटे के बाद इसको आप निकाल लीजिए और इसको आपने देखना है कि हार्ड होना चाहिए। इसको आपने हार्ड ही गूंदना है और ये देखिए हार्ड है। इसके बाद इसके 2 पीस कर लीजिए क्योंकि ये इसकी क्वांटिटी ज़्यादा है। इसको 2 हिस्सों में करके, अगर आप चाहें तो 2 हिस्सों में करके इसको बेल लीजिए। एक थिक सी आपने शेप देनी है। बेलने के बाद बिल्कुल बारीक मत कीजिएगा, इसको थोड़ा थिक ही रखिएगा और उसको बेल लीजिए। थोड़ा सा ऑयल लगाकर आप इसे बेल लीजिए और ग्लास या अगर आपके पास कोई मोल्ड है तो आप उसके ज़रिए इसको शेप दे लीजिए, टिक्कियों की शक्ल बना दीजिए और बहुत इजीली ये बन जाएगा। कोई इसमें इतनी मुश्किल नहीं होगी। ये सब मैंने बना ली है और ट्रे के ऊपर भी थोड़ा सा ऑयल लगा दीजिएगा हल्का सा। चाहे तो ऊपर से आप तिल को आप लगा सकते हैं। बस ऐसे ही लगाकर इसको आप दबाएंगे फिंगर की मदद से तो वो इसमें जम जाएंगे, कुछ उतर भी जाएंगे। तो बहुत हॉट ऑयल में फ्राई नहीं करना वरना ये जल जाएंगे। और फ़ौरन इसको पलटिएगा भी मत, थोड़ी देर इसको पकने दीजिए। उसके बाद अब इसको आप पलट दीजिए वरना ये टूटने लग जाएंगे। इनको आपने ब्राउन होने तक पकाना है, लेकिन आंच को तेज़ मत कीजिएगा वरना सब जल जाएंगे या फिर अंदर से कच्चे रह जाएंगे। ये देखिए मैंने कुछ बना के निकाल लिए हैं पेपर पे, बाकी मैं फिनिश कर लेती हूँ। और देखिए बहुत ही आसान सी रेसिपी है। आज मैंने बनाए हैं ये मीठी टिक्कियाँ, साथ में बनाई है खीर। तो इसको बस अब सर्व करते हैं। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए फ़ौरन। बेल आइकन को प्रेस करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर भी कीजिए और साथ में अच्छे से कमेंट कीजिए जो आप मज़ीद अगर कुछ जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। और आपको वीडियो कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। और ये थी आज की रेसिपी जो मैंने आज बनाया था, तो वो मैंने आपसे शेयर किया है। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आप भी ज़रूर बनाइएगा। अगर आप लोग पसंद करते हैं मीठी टिक्कियाँ तो ज़रूर बनाइए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।